हाँ दोस्तों, कैसे हो? कल बात की थी आपके मेवाड़ के अंतर्गत रतन सिंह की, हराणा मीर की, इसके अलावा आपके छेतर सिंह की। अब छेतर सिंह के बाद में या छेतर सिंह की मृत्यु के बाद में आगे मेवाड़ का जो शासक बनता है वो बनता है आपके लाका सिंह, जो जिसका मूल नाम था लक्ष्य सिंह और इतिहास में प्रसिद्ध हुआ लाका सिंह के नाम से। तो देखो भाई, जब ये मेवाड़ का शासक था उस समय मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा। जब लाका सिंह मेवाड़ का शासक था उस समय मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा। और राव चूड़ा के दो तो थे पुत्र और एक थी पुत्री। दो पुत्र थे इसके, रणमल सबसे बड़ा इसका, और दूसरे पुत्र का नाम था कान्हा और पुत्री का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। तो देखो, रावचूड़ा अपनी छोटी रानी के कहने पर, मतलब कि दो बीबियां थी जिसमें एक तो रणमल की मां थी और एक कान्हा की मां थी। तो देखो, रावचूड़ा जब अपनी छोटी रानी के कहने पर अपने छोटे पुत्र कान्हा को मेवाड़ सॉरी मारवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है, तो इसी बात से नाराज होकर रणमल पहुंच जाता है मेवाड़ लाखा सिंह की शरण में। नाराज होकर कि भाई कान्हा, जो बड़ा पुत्र था रणमल, उसी को गद्दी मिलती है वैसे तो उत्तराधिकारी पद के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा अपनी छोटी रानी किशोरी देवी के कहने पर कान्हा को क्या कर देता है, मारवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है। और इसी बात से नाराज होकर रणमल मेवाड़ चला जाता है लाखा सिंह की शरण में। तो देखो, रणमल जब यहाँ आता है तो देखो, इसके भी दो पुत्र थे, बाद में तीसरा पुत्र भी होता, वो होता मोकल। देखो कैसे, बड़े पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा और छोटे पुत्र का नाम था राघव देव। तो जब रणमल लाका सिंह की शरण में आता है और यहीं पे रहने लग जाता है कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पे रणमल की नजर पड़ती है कुंवर चूड़ा पर। रणमल की नजर पड़ती है कुंवर चूड़ा पर, और कुंवर चूड़ा चाहता था कि वो सॉरी रणमल चाहता था कि कुंवर चूड़ा का विवाह हंसाबाई के साथ हो जाए, तो मेवाड़ में भी मेरा क्या हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा। बस इसी कारण कहते हैं कि लाखा सिंह के पास में ये सोच विचार करता है। सोच विचार करने के बाद में रणमल वापिस आ जाता है मारवाड़। मारवाड़ आकर राणा चूड़ा से बात करता है कि बापू, आपने छोरी हंसाबाई का एक छोरो देखे हो कि कौन सी जगह बेटा, कि मेवाड़। कि मेवाड़ का कौन? कि लाखा सिंह का पुत्र है कुंवर चूड़ा, और वही मेवाड़ का आगे शासक बनेगा। अगर आप अपनी छोरी को ब्याह करा दिया तो लाखा सिंह या मेवाड़ से भी अपने को बाहरी अगर कोई आक्रमण होगा मारवाड़ पे तो अपने को सहयोग मिलेगा। तो देखो, कुंवर चूड़ा जब इस बात पे राव चूड़ा जब इस बात पे राजी हो जाता है तो राव चूड़ा विवाह प्रस्ताव भिजवाता है। और ये विवाह प्रस्ताव किसके लिए था? हंसाबाई और कुंवर चूड़ा के विवाह के लिए। लेकिन जो जिस दास को या जिस राजदूत को विवाह प्रस्ताव देकर भेजा था वो किसके पास लेकर पहुंच जाता है? लाखा सिंह के पास में। तो पहले की मान्यता है कि जिसके हाथ में विवाह का प्रस्ताव का जो नारियल गोला वगैरह रख देते हैं तो उसी के साथ में संबंध स्थापित करना मान लिया जाता था। तो देना तो किसका था? देना तो किसको था? कुंवर चूड़ा को। लेकिन दिया किसको? लाखा सिंह को। तो लाखा सिंह उसी समय उस विवाह प्रस्ताव को देखकर हंसता है और हंसते हुए कहता है कि रणमल बुढ़ापा में आचे करी, कि मैं तो बुढ़ापा और थारी बहन जवान, तो बुढ़ापे में क्यों मजाक कर रहा है। तो भाई इधर कुंवर चूड़ा कहता है कि बापूजी प्रस्ताव तो आएगा तो ब्याह तो करना ही पड़ेगा, चाहे छोरी जवान हो चाहे बुढ़ी हो। तो भाई इधर से लाखा सिंह विवाह प्रस्ताव को पास कर देता है कि भाई कोई बात नहीं है, मजाक है कैसे भी अपने को तो, और बुढ़ापे में अगर कोई जवान लड़की मिले तो कौन नहीं करेगा, शादी सभी करते हैं। तो ऐसे ही लाखा सिंह ने भी किया। तो लाखा सिंह तो ऐसे ही विवाह को
पास कर लेता है लाखा सिंह, और एक फिक्स समय पर कहते हैं कि लाखा सिंह बारात लेकर पहुंच जाता है, कि दोनों की बात हो जाती है कि भाई हंसा विवाह का, इधर से राव चूड़ा तो क्या सोचता है, रणबल भी क्या सोचता है कि हंसाबाई का विवाह लाखा सिंह ने प्रस्ताव जो था वो मान लिया, लेकिन यहाँ पे बात उल्टी हो जाती है कि कुंवर चूड़ा के हाथ में वो विवाह प्रस्ताव नहीं पहुंचता, वो पहुंचता है लाखा सिंह के बाद में, और लाखा सिंह मान लेता है कि भाई जो रणमल था बुढ़ापे में मजाक कर रहा है अपनी बहन के साथ में शादी करवा कर मेरी। तो इसी कारण कहते हैं कि लाखा सिंह एक समय बारात लेकर पहुंच जाता है एक फिक्स समय पर मारवाड़, और मारवाड़ जब लाखा सिंह बारात लेके पहुंच जाता और इसकी बारात में शामिल थे कुंवर चूड़ा और राघव देव, तो यहां से आता है बारात लेकर मारवाड़, और इधर से भाई सारी तैयारी कर रखी है राव चूड़ा ने, रणमल ने और हंसाबाई जो कि जिसके साथ शादी होनी थी। तो भाई इधर से सभी तैयारियां हो चुकी थी, और बाद में जब लाखा सिंह मारवाड़ पहुंचता है बारात लेकर, तो इधर देखते हैं कि भाई रणमल और राव चूड़ा देखते हैं कि भाई हमने तो कुंवर चूड़ा के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा था, ये तो उसका बाप लाखा सिंह ही बारात लेकर आ गया। अब लाखा सिंह बारात लेकर आ गया तो पहले था कि भाई जो कह दिया वो कह दिया, जान जाए पर वचन न जाए, तो ऐसी कुछ कहानी थी। तो भाई इधर से राव चूड़ा भाई पहले तो मना करते हैं, लेकिन उसी समय रणमल दिमाग लगाता है कि अगर पुत्र अपने को तो विवाह करना, चाहे वो बाप के साथ में हो चाहे बेटी के साथ में, अगर विवाह हो जाता है तो मेवाड़ में भी क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत वर्चस्व कायम हो जाएगा, या आधिपत्य या हर चीज के अंदर ये कुछ ना कुछ कमी या भलाई जो भी है वो निकालता रहेगा। तो एक तरीके से ये भी मेवाड़ की राजनीति का हिस्सेदार हो जाएगा। तो इधर से रणमल दिमाग लगाता और कहता है कि देख लाखा सिंह तेरा विवाह तो करवा दूंगा मैं, और विवाह हो भी जाएगा, लेकिन मेरी क्या है एक शर्त है। कौन कहता है? ये रणमल। और शर्त क्या थी कि हंसाबाई और लाखा सिंह से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक। तो इसकी शर्त थी कि लाखा सिंह और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। तो भाई ये चीज लाखा सिंह ने सुनी। अब लाखा सिंह का बड़ा पुत्र था कुंवर चूड़ा, उसको बुलाया गया क्योंकि उत्तराधिकारी यही था। अब उत्तराधिकारी यही था तो भाई लाखा सिंह ने बुलाया, और लाखा सिंह ने कहा कि भाई देख कुंवर चूड़ा, बात ऐसी है कि विवाह तो होगा, चाहे वो कैसे भी हो, और विवाह संपूर्ण भी होगा, लेकिन यहां पे जो विवाह कंप्लीट होगा वो विवाह है कुछ, एक मिनट दोस्तों, भाई बार बार फोन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे शर्त रखता है रणमल, और रणमल शर्त रखता है कि लाखा सिंह और हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक। इस पर लाखा सिंह अपने पुत्र कुंवर चूड़ा को बुलाता और कहता है कि बेटा बात ऐसी है कि विवाह तो होगा, लेकिन यहाँ पे शर्त रखी है रणमल ने, और शर्त रखी है कि मेरे से और हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा, और मेरे बाद में उत्तराधिकारी तू होना है। अगर तू कहे इस शर्त को मान ले तो मैं विवाह कर लूं, अन्यथा वापस खाली हाथ बारात लेकर चलते हैं। तो कहता है कुंवर चूड़ा कि नहीं बापू, छोरी तो ले रही जानी, तो छोरी लेके जानी है। तो वही उसी समय कहता है कुंवर चूड़ा की भीष्म प्रतिज्ञा करता है सभी मेहमान और रिश्तेदारों के बीच में, कहता है कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही, हंसाबाई और लाखा सिंह से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा, और मैं उसका संरक्षक बनूंगा। इस प्रकार से ये भीष्म प्रतिज्ञा करता है। इसीलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, ध्यान रखना, भीष्म पितामह राजस्थान का। वो इसी कारण कहा गया है कि हंसाबाई का विवाह और लाखा सिंह का विवाह हुआ था उस समय कुंवर चूड़ा ने आजीवन ये प्रतिज्ञा की थी या ये शपथ ली थी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा और मैं उसका संरक्षक बनूंगा, उसको सुरक्षा दूंगा। इस कारण इतिहास में कहा जाता है कुंवर चूड़ा को भीष्म पितामह। और इस प्रकार से इस शर्त को मानने के बाद ही लाखा सिंह का विवाह होता है। और बाद में जब
हंसाबाई और लाका सिंह से पुत्र होता है मोक्कल, तो मोक्कल शासक बनता है, न कि कुंवरचूड़ा। तो ये तो थी लाका सिंह की एक घटना जो उसके विवाह से संबंधित थी और उसके उत्तराधिकारियों के विवाद को लेकर या विवाद या उत्तराधिकारी मामले को लेकर होने वाली घटना, एक छोटी सी। अब इसके अलावा देखो लाका सिंह के समय और भी घटनाएं हुई, और वो घटनाएं क्या रही। तो इन घटनाओं में कहते हैं कि लाका सिंह के समय 2-3 घटनाएं और थी, जिनमें एक घटना थी जावरकी खान, जो कि आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहते हैं कि जब लाका सिंह मेवाड़ का शासक था उस समय जावर खान, जो कि चांदी की खान कहलाती है, चांदी की खान प्राप्त हुई। लाका सिंह के समय ही उदयपुर जिले में जावर खान, जो कि चांदी के उत्पादन या चांदी की खान कहलाती है, वो प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कहते हैं लाका सिंह के समय ही पिछोला झील का निर्माण हुआ। लाका सिंह के समय ही पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है वर्तमान में, क्योंकि उदयपुर तो बहुत बाद में बसाया था उदय सिंह ने, लेकिन वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग याद रखना कि जावर खान उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर। तो इस पिछोला झील का जो निर्माण करवाया था राणा लाका के समय, वो एक बंजारे ने करवाया था। एक बंजारे ने, किसने? एक बंजारे ने करवाया था अपने बेलों की याद में। इसके अलावा तीसरी जो घटना थी वो थी नटनी का चबूतरा, और नटनी का चबूतरा है उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे ही है, इसी झील के किनारे, और इसका निर्माण करवाया था लाका सिंह ने, स्वयं लाका सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। और ये जो नटनी का चबूतरा है, ये जो नटनी थी उसका नाम था गलकी। क्या नाम था इस नटनी का? गलकी नटनी। तो देखो गलकी नटनी से भी एक संबंधित कहानी है। कहते हैं कि नटनी का चबूतरा बनने के पीछे की एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि जब लाका सिंह शासक थे तो इनके दरबार में या उनके साम्राज्य में गलकी जो नटनी थी वो एक ख्याल दिखाया करती थी कि एक खंबा इधर और एक खंबा इधर, और इस पे लगा दी जाती थी रस्सी, और इस रस्सी पे खड़ी होकर ये बिना किसी सहारे के चला करती थी, और ये कभी लाका सिंह ने देखा नहीं था। तो लाका सिंह ने जब दरबार में सुना कि भाई एक ऐसी औरत आई हुई है या महिला है जो 2 खंभों पर रस्सी बांधकर उस पे बिना सहारे के चलती है, तो लाका सिंह ने कहा कि हम भी देखेंगे, बुलाओ गलकी नटनी को। तो नटनी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देख ये छोरी 2 रस्सी पर पैदल पैदल चाल ले सके कि हाँ महाराज, तो कि अगर तू पिछोला झील को पार कर जाती है, अगर पिछोला झील को पार कर देगी रस्सी के ऊपर चलकर, तो मैं अपना आधा साम्राज्य तेरे नाम कर दूंगा। तो भाई एक दिन फिक्स होता है, पिछोला झील के ऊपर दोनों तरफ खंबे गाड़े जाते हैं, लंबी सी रस्सी बांधी जाती है, और फिर नटनी जो कि गलकी नटनी थी वो चलना शुरू करती है। तो कहते हैं कि गलकी नटनी जब आधे से ज्यादा पार कर लेती है तो इसके जो मंत्री वगैरह थे वो कहते थे कि महाराज पार कर देगी, आधा साम्राज्य देना पड़ेगा। तो ये बार बार सुनने के बाद में कहते हैं कि लाका सिंह ने इस रस्सी को कटवा दिया अपने मंत्रियों को कहकर या राजदूतों को कहकर। इस रस्सी को कटवाने से ये जो नटनी थी ये पानी में गिरी पिछोला झील में, और पिछोला झील में गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं कि इसी गलकी नटनी की याद में लाका सिंह ने पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया था। इस चीज का ध्यान रखना। तो जावरकी खान कहाँ है? आपके उदयपुर में। इसके अलावा पिछोला झील का निर्माण भी किसके समय हुआ? राणा लाका के समय हुआ। इसके अलावा आप बात करोगे तो नटनी का चबूतरा था, वो भी लाका सिंह ने बनाया, जिसमें शर्त रखी गई थी पिछोला झील को पार करने पर लाका सिंह अपना आधा साम्राज्य गलकी नटनी को दे देगा। लेकिन बाद में इसके साथ धोखा होता है। धोखा होने के साथ में ही लक्ष्य सिंह अपने वादे को भी पूरा नहीं करता है, और क्योंकि वो पार करती तब पूरा करता, लेकिन उससे पहले उसके साथ विश्वासघात करके रस्सी को कटवा दिया जाता है। तो कहते हैं कि इसी को याद करने के लिए नटनी का चबूतरा लाका सिंह ने पिछोला झील के पास में बनवाया था। अब इसके बाद में देखो ये विवाह हो ही गया था, ये छोटी मोटी जो घटनाएं थी वो भी हो जाती है। इसमें एक घटना ये भी कहते हैं कि लाका सिंह को सपने में
या कुछ अनायास ही कुछ बात हो गई थी, तो कहते हैं कि बूंदी पे आक्रमण करने की कोई योजना बनाई थी, तो मिट्टी की बूंदी का युद्ध भी लाखा सिंह और हांडा सेनापतियों के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। मिट्टी की बूंदी का युद्ध लाखा और हांडा सेनापति जो कि इसकी सेना में हुआ करते थे, क्योंकि छेत्र सिंह था तो छेत्र सिंह ने हाड़ोती को हराकर, हांडाओं को हराकर उसके जो कुछ सामंत या सैनिक वगैरह थे उनको अपने यहाँ सेना में रखना शुरू कर दिया था। तो उस समय जब लाखा सिंह बूंदी पे आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो कुछ राजा वगैरह कहते हैं कि महाराज अपने जो हांडा शासक है वो तो ऑलरेडी अपने क्या है, सामंत है, और सामंत है तो सामंतों पे आक्रमण करने की, तो कहते हैं कि लाखा सिंह कहता है कि भाई मुंह से निकल गई बात, अब आक्रमण तो करना पड़ेगा। अब आक्रमण करना पड़ेगा तो कहते हैं कि तोड़ दूर के सामने तलहटी में एक नकली बूंदी बनाई जाती है, नकली बूंदी के महल बनाए जाते हैं और उन पे आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण करते हैं तो इसकी सेना में ऑलरेडी कौन थे, हाड़ा सेना नायक थे या सेनापति थे या सैनिक थे। तो उनमें से वो सैनिक उस बूंदी को बचाने के लिए, जो मिट्टी की नकली बूंदी थी उसको बचाने के लिए राणा लाखा की सेना के साथ में युद्ध करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नकली बूंदी का युद्ध लाखा सिंह और हांडा सैनिकों के बीच में लड़ा गया था। अब इसके अलावा देखो आप, अब हंसाबाई का पुत्र होता है। अब इसके पुत्र कितने हो गए, 3। हंसाबाई से विवाह करने के बाद में इसके पुत्र हो जाते हैं 3, जिसमें सबसे बड़ा था कुंवर चूड़ा, इसके बाद में था इसका छोटा भाई राघव देव, और तीसरा जो हंसाबाई से उत्पन्न हुआ था वो था मोकल। ये था हंसाबाई का पुत्र, हंसाबाई का पुत्र। तो भाई विवाह जब हुआ था हंसाबाई का और उसका लाखा सिंह का, तब कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा की थी कि जैसे ही लाखा सिंह की मृत्यु होती है या उत्तराधिकारी पद होता है, तो उस समय जो घटना वो हुई थी विवाह के समय, तो उस समय कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई और लाखा सिंह से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा, कुंवर चूड़ा ने। इसीलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि लाखा सिंह की मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है मोकल। तो ये होता है लाखा सिंह का उत्तराधिकारी। अब ये उत्तराधिकारी बन तो जाता है, अब बनने के साथ में देखो ध्यान रखना कि जब ये उत्तराधिकारी बनता है उस समय 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है लाखा सिंह की। अब लाखा सिंह की मृत्यु हो गई तो 1421 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मोकल, क्योंकि बड़ा जो पुत्र था कुंवर चूड़ा उसने तो भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मोकल मतलब कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा, और शासक बनने के साथ ही मैं इसका क्या करूंगा, संरक्षक बनूंगा। तो देखो अब जो शासक आएगा वो आएगा आपके मोकल। मोकल इसका कार्यकाल रहा था 1421 से 1433 ईस्वी तक। इसकी पत्नी थी सौभाग्य देवी और पुत्र था कुंभा, या इसी को कहते हैं कुंभकर्ण। इसके पिता लाखा सिंह या लक्ष्य सिंह, इसकी माता हंसाबाई, और इसका संरक्षक जो बनता है वो संरक्षक बनता है कुंवर चूड़ा। और कुंवर चूड़ा कौन, लाखा का बड़ा पुत्र, लाखा का बड़ा पुत्र था, क्योंकि इसी ने क्या कहा था कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा और मैं इसका संरक्षक बनूंगा। इसलिए इसी बात पर मोकल शासक बनता है और ये उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। तो देखो मोगल ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या निर्माण करवाया।
तो इसी ने त्रिभुवन नारायण मंदिर, किसने? मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। अब देखो ये त्रिभुवन जो मूल मंदिर है ये तो बनाया था राजा भोज ने, किसने बनवाया था? राजा भोज ने। लेकिन पुनः निर्माण करवाकर इसका नाम रखा गया था मोकल का समीदेश्वर मंदिर। क्या नाम रखा? त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाकर मोकल का समीदेश्वर मंदिर। तो ध्यान रखना कि चाहे आपको त्रिभुवन नारायण मंदिर पूछ ले, जिसका मूल निर्माण तो करवाया था राजा भोज ने, और इसी का पुनः निर्माण करवाकर इसी को क्या कहा जाता है? मोकल का समीदेश्वर मंदिर। और ये दोनों ही मंदिर पूछे तो आपको याद रखना है ये कहाँ है? चित्तौड़ में। किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में। तो देखो ये तो थे इसके कार्यकाल, पत्नी, पुत्र, पिता, माता, संरक्षक, और इसने एक मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था अपने कार्यकाल के समय, उसकी चर्चा। अब बात करते हैं इसके आगे की घटना। तो आगे की घटना में होता है कि इसके दरबारी कवि भी थे, दरबारी थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और दूसरा था विष्णु भट्ट। इन दोनों का ध्यान रखना कि विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट किसके दरबारी कवि थे या दरबार में थे? तो वो थे मोक्कल के समय। इसके अलावा इसके समय प्रमुख शिल्पकार भी थे इसी के दरबार में। शिल्पकार फन्ना, पन्ना और मन्ना, फन्ना, पन्ना और मन्ना, ये तीनों किसके दरबारी शिल्पकार थे? मोक्कल के ही थे। इसके अलावा आगे बात करें तो देखो इसकी मृत्यु, मृत्यु की घटना से संबंधित कहते हैं कि 1433 ईस्वी में ये गया था जिलवाड़ा के अभियान पे। जिलवाड़ा के अभियान अहमद खां के विरुद्ध। देखो इसकी मृत्यु का जो उल्लेख मिलता है मोकल का वो इस प्रकार मिलता है कि 1433 में इसने जिलवाड़ा का अभियान चलाया था, और ये जिलवाड़ा का अभियान चलाया गया था अहमद खां के विरुद्ध, अहमद खां के विरुद्ध। और ये अभियान था गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात का शासक कौन था? अहमद खां। तो अहमद खां के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था, और कहते हैं इसी अभियान में कुंभा भी इसी के साथ में था, जो कि इसका पुत्र था वो भी इस जिलवाड़ा अभियान के तहत था। तो कहते हैं कि जिलवाड़ा नामक स्थान पर जाने के बाद में एक पेड़ था पीपल का, और उस पीपल की पेड़ में आराम करने के लिए सारे सैनिक बैठ जाते हैं। अब सारे सैनिक बैठ जाते हैं तो इन्हीं में एक सरदार था मोकल है, जिसका नाम था महपा पंवार। महपा पंवार मोकल के साथ में था। तो देखो आपने पहले सुना होगा क्षेत्र सिंह की दासी थी वो खातिन, और खातिन के पुत्र थे चाचा और मेरा। तो चाचा और मेरा भी इसी में मोकल के साथ में आए थे। तो कहते हैं कि कुंभा और मोकल जब इस पेड़ की छाया में बैठकर सो रहे थे, तो उसी समय महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा दोनों ने मिलकर यही जिलवाड़ा अभियान के तहत मोकल की हत्या कर दी। क्या कर दी? मोकल की हत्या। अब हत्या कर दी तो ये कुंभा को भी मारना चाहते थे। दोबारा समझना इस चीज को कि 1433 में जिलवाड़ा का अभियान चलाया गया था गुजरात में, जो किसके विरुद्ध था? अहमद खां में। तो इस युद्ध या इस अभियान के तहत महपा पंवार, चाचा मेरा और कुंभा भी आए थे मोकल के साथ में। तो कहते हैं कि जिलवाड़ा नामक स्थान पर जब बाप बेटे दोनों आराम करने के लिए सो जाते हैं, तो उसी समय पर महपा पंवार के कहने पर, किसके? महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा। अब बात होती है चाचा मेरा कौन? तो क्षेत्र सिंह की दासी थी खातिन, उसके ये पुत्र थे। तो महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने यहीं पे क्या कर दी? जिलवाड़ा में मोकल की हत्या कर दी। अब मोकल की हत्या कर दी तो ये क्या है कि भाई कुंभा को भी मारना चाहते थे।
किसको मारना चाहते थे? ये मोकल के पुत्र कुंभा को। तो कुंभा यहां से भागकर आ जाता है जिलवाड़ा से चित्तौड़। कहां आ जाता है? चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन थी? हंसाबाई इसकी दादी। अब भाई हंसाबाई सोचती है कि भाई बेटा तो खो दिया, अब पोता भी खो देंगे। तो ये अपने भाई रणमल को याद करती है। और रणमल का उस समय शासक बन गया था मारवाड़ का। मारवाड़ का शासक बन जाता है इस समय रणमल। अब रणमल तो पहले ही धाक लगाए बैठा था कि मेवाड़ की राजनीति में मेरा हस्तक्षेप हो। तो यहीं पे कहते हैं कि जब मोकल की मृत्यु हो जाती है, कुंभा को मारने के लिए चाचा मेरा इस षड्यंत्र रचते हैं, तो हंसाबाई अपने भाई को निमंत्रण या पत्र भेजती है सुरक्षा के लिए, कुंभा की सुरक्षा के लिए। तो कहते हैं कि रणमल पहले से तैयार बैठा था, कैसे ना कैसे करके मेवाड़ पहुंचा जाए। तो ये इसके पास में सुनहरा मौका था। तो हंसाबाई ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि भाई मेरे पुत्र मोकल की तो हत्या कर दी गई है और मेरे पोते कुंभा को भी चाचा और मेरा मारना चाहते हैं। तो तुम आकर इसकी रक्षा करो। तो भाई जैसे पत्र मिलता है तो रणमल पहुंच जाता है चित्तौड़ हंसाबाई के पास में। और हंसाबाई के पास में पहुंचता है तो भाई इसका राज्याभिषेक करवाया जाता है कुंभा का। और कुंभा का संरक्षक बन जाता है रणमल। संरक्षक कौन हो गया? रणमल। तो इस प्रकार से कहते हैं कि रणमल मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करने पहुंचता है और इस प्रकार से मोकल की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद में कुंभा इस रणमल के संरक्षण में क्या नियुक्त होता है? मेवाड़ का शासक नियुक्त होता है। तो देखो लाका सिंह पढ़ा, मोकल पढ़ा, अब कल पढ़ेंगे आपके कुंभा, क्योंकि कुंभा बहुत बड़ा है, कम से कम 1 घंटे की क्लास में भी नहीं हो पाएगा। तो ये थे आपके आज के 2 ही शासक मेवाड़ रियासत के, जिसमें कौन कौन से पढ़े आज तो पढ़े आपके एक तो लाका सिंह जो छत्र सिंह का पुत्र था। इसके बाद में आपने पढ़ा मोकल के अलावा आपका जो एक छोटा सा रोल बनता है कुंवर चूड़ा का, उसको तो ध्यान रखना कि कुंवर चूड़ा तो कहाँ था? मेवाड़ में। और राव चूड़ा कहाँ था? मारवाड़ में। राव चूड़ा का पुत्र था रणमल और इधर जो कुंवर चूड़ा पुत्र था वो किसका था? आपके लाखा सिंह का पुत्र था। तो इस प्रकार से मेवाड़ के 2 शासक इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। और कल बात करेंगे आपके कुंभा के बारे में। धन्यवाद।